हिमाचल में बादल फटने से हुई भारी तबाही। इस एक अकेली महिला ने 12 परिवारों की जान बचाई। पहाड़ी पर जोरदार धमाका होने के बाद नीचे उतर आया पूरा मलबा। 18 मकान, 9 गौशालाएं और प्राइमरी स्कूल एक झटके में बह गए। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की शाहपुर विधानसभा की बो घाटी, जहां मंगलवार को बादल फटने से ऐसी तबाही मची कि 18 मकान, 9 गौशालाएं और एक प्राइमरी स्कूल भवन कुछ ही मिनटों में मलबे में समा गया। कई मवेशियों की मौत हो गई, 3 महिलाएं घायल हुई और देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक नाम ऐसा भी है जिसकी वजह से आज करीब 12 परिवार सुरक्षित हैं। ये नाम है राणू देवी का। गड़गून गांव की रहने वाली राणू देवी ने वो खतरा पहचान लिया जिसे पूरा गांव नहीं समझ पाया था, और अगर वो उस वक्त कुछ मिनट की भी देर कर देती तो शायद आज ये खबर सिर्फ घरों के बहने की नहीं बल्कि कई लोगों की मौत की भी होती। तो आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था, आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। मंगलवार की सुबह बो घाटी में लगातार बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव के लोग अपने अपने घरों में थे। किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों बाद उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। इसी दौरान गड़गून गांव की रहने वाली राणू देवी घर के बाहर खड़ी थी। तभी उनकी नजर गांव के साथ बहने वाले नाले पर पड़ी। उन्होंने देखा कि नाले का पानी अचानक मटमैला हो गया है। पहाड़ों में रहने वाले लोग जानते हैं कि कई बार ऐसा होना किसी बड़े खतरे का संकेत होता है, और राणू देवी भी इस बात को अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि 4 साल पहले भी इसी बो घाटी में बादल फटा था। उस हादसे में 10 लोगों की जान चली गई थी। कई घर मलबे में दब गए और पूरा इलाका लंबे समय तक उस दर्द से उबर नहीं पाया था। यही वजह थी कि जैसे ही उन्होंने मटमैला पानी देखा, उन्हें समझ आ गया कि ऊपर पहाड़ पर कुछ बड़ा हुआ है। उन्होंने बिना एक पल गवाए पूरे गांव में दौड़ना शुरू कर दिया। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, भागो भागो, नाले में मलबा आ रहा है, अपनी जान बचाओ। उनकी आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकलने लगे। किसी ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया, किसी ने बुजुर्गों का हाथ पकड़ लिया। कई लोग बिना चप्पल पहने ही घरों से भाग निकले। किसी को अपना सामान याद नहीं रहा, किसी को पैसे याद नहीं रहे। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज जरूरी थी, जान बचाना। और फिर कुछ ही देर बाद पहाड़ी की तरफ से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। इसके बाद ऊपर से पानी, बड़े बड़े पत्थर, पेड़ और भारी मात्रा में मलबा एक साथ नीचे उतर आया। नाले ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। जो लोग कुछ मिनट पहले तक अपने घरों में थे, अब दूर खड़े होकर अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ बहते हुए देख रहे थे। सबसे ज्यादा तबाही गड़गून और साथ लगते सपेड़ा गांव में हुई। मलबे का बहाव इतना तेज था कि पक्के और कच्चे मकान ताश की पत्तों की तरह बिखर गए। गौशालाएं बह गई, खेत मलबे में दब गए और एक प्राइमरी स्कूल भवन भी पूरी तरह तबाह हो गया। कई लोगों को अपने घरों से कपड़े, राशन, नकदी, जरूरी कागजात या गहने तक निकालने का मौका नहीं मिला। यहां तक कि कई परिवार अपने मवेशियों को भी नहीं बचा पाए। इस आपदा में 2 भैंसे, 4 गाय, 1 बैल और 1 भेड़ की भी मौत हो गई। 3 महिलाएं घायल हुई। बताया जा रहा है कि 1 महिला और 2 बच्चे मलबे की चपेट में आ गए थे। बच्चों को तो जल्दी निकाल लिया गया, लेकिन महिला करीब 2 घंटे तक मलबे में फंसी रही। काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। उधर घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव दल मौके के लिए रवाना हो गए, लेकिन राहत कार्य शुरू करना भी आसान नहीं था। डिब्बा और मलेड नाले के पास भारी भूस्खलन हो चुका था। वो घाटी को जोड़ने वाली सड़क कई जगह से टूट गई थी। सड़कों पर मलबा और बड़े बड़े पत्थर जमा थे। इसी वजह से राहत दलों और एसडीआरएफ को प्रभावित गांव तक पहुंचने में काफी समय लग गया। बिजली के खंभे उखड़ गए, कई जगह पेड़ गिर गए, बिजली और पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हो गई। इसके बावजूद प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और नुकसान का आकलन शुरू किया। आज भी बो घाटी के कई परिवार के पास रहने के लिए अपना घर नहीं है। कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई कुछ ही मिनटों में मलबे के नीचे दब गई। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच यही है, अगर राणू देवी उस सुबह नाले के मटमैले पानी को नजरअंदाज कर देती, अगर वो ये सोचकर चुप रहती कि शायद कुछ नहीं होगा, अगर वो लोगों को आवाज देने में सिर्फ 2 या 3 मिनट भी देर कर देती, तो आज इस कहानी का अंत शायद बिल्कुल अलग होता। आज पूरा गांव उन्हें फरिश्ता कह रहा है, लेकिन राणू देवी खुद कहती हैं कि उन्होंने सिर्फ वही किया जो उस वक्त उन्हें सही लगा, और शायद यही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान भी है। आज बो घाटी की इस दर्दनाक कहानी में जहां हर तरफ तबाही, आंसू और मलबा है, वहीं एक उम्मीद की कहानी भी है। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपनी सूझबूझ, हिम्मत और सतर्कता से करीब 12 परिवारों को नया जीवन दे दिया। बहरहाल, आप दर्शक इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।